ओम शांति। आज बाबा की 17/4/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर मैं पहले से बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लो नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनकी बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती हैं। बल शरीर बच्चे का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिश है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं व कोई गावड़े से आते हैं, बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉडफादर हैं। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्खर यानी कि सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब वक्खर मौजूद हैं। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करें अथवा जितना जो पुरुषार्थ करें। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं। गाया हुआ है किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लुट जाए। सफल उन्हीं की होगी जो धनी के नाम करें। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए शेर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इसी स्थान पर इसी रीति से हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्मा अभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण।
यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएगा। मुख्य बात, बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सब का बिलवेड बाप हैं, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही हैं। वहाँ किंग किन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह सब भगवान भगवती हो जाए। इसीलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचे ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही हैं, फिर शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, सुनार बैरिस्टर आदि सब हैं। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर हैं, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडव की, कोई कौरवों से लड़ाई नहीं। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति से बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। अब शोक वाटिका में हैं। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वहाँ है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है भविष्य विषय सागर में गोता खाना। देवता ही विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह तो है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ यह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ संपूर्ण निर्विकारी आत्म अभिमानी हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्मा अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है ना, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पवित्र बनना है।
बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्युलोक के सारे कारोबार खत्म हो जाएं, फिर अमरलोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमरलोक के मालिक थे तुम। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परमधाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी हैं। कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या। यह बाप भी पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टिदी शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने बताया है कि बाप के पास वक्खर यानी कि सामान है और बाबा अभी तुम्हें ये सब दे रहे हैं। हमें उसे धारण करना है और औरों को भी देना है। साथ ही त्रिकालदर्शी बाप आदि मध्य अंत को जानते हुए भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसीलिए ड्रामा को जानते हुए भी समय से पहले नहीं बता सकते। फिर भी बाबा दिलासा दिलाते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, सारी चिंता छोड़ देनी है। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बेहद का बाप पतित पावन गॉड फादर
ज्ञान का सागर एक ही है जो ईश्वरीय नॉलेज देते हैं, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। जैसे बाबा के पास अनेक वैरायटी प्रकार का सामान है। बाबा कहते हैं मैं संगम पर ये सारा ज्ञान का, शांति का, आनंद का सामान डिलीवर करने के लिए आता हूँ। मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उन्हें धारण कर पुरुषार्थ करो। साथ ही बाबा ने कहा है सेकंड बाय सेकंड ड्रामा जो मिसल चलता रहता है उस पर हमें पूरा भरोसा रखना है। शुद्ध अभिमान तुम्हें होना चाहिए। बाबा ने कहा कि सतयुग में देवी देवताओं को आत्म अभिमानी बनेंगे लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं हो सकते। साथ ही बाबा ने कहा नशा होना चाहिए कि हम सब गोपी वल्लभ के बच्चे, गोप गोपिकाएं हैं, उसी खुशी और नशे में रहना चाहिए। बाप अभी कहते हैं कि बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप को तुम्हें याद करना है। जो बिलवेड बाप हैं उनको याद करने से तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है। तुम वहाँ जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। बाकी भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं। माया के बहुत तूफान आएंगे लेकिन इनसे डरना नहीं है। जैसे बाबा ने कहा तुम सीता ये रावण की शोक वाटिका में हो, कलयुग में हैं, अभी सारी जेल में पड़े हैं। बाप अभी इनसे छुड़ाकर ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हें खुशी का पारा याद से ही चढ़ेगा। और बाबा अभी राय देते हैं उस राय पर नहीं चलेंगे तो बाबा ने कहा सौतेले ठहर जाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे और मातेले बच्चे राजधानी में आ जाएंगे। तुम्हें ईश्वरीय मत पर पवित्र बनना है। साथ ही बाबा ने कहा बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उसे धारण भी करना है और परहेज भी रखनी है। देवताएं कभी छीछी मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं। इन कीचड़ पट्टी से तुम्हें दूर रहना है। बाप अभी सर्वेंट बनकर तुम्हारी सेवा करने पर उपस्थित हुआ है तो उसका भी तुम्हें नशा और खुशी होनी चाहिए। इसी नशे में रहकर परम सुख, परम आनंद का अनुभव लेना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे स्टूडेंट हैं, वो हमें घर ले जाने के लिए आए हैं। इस बात का नशा होना चाहिए और स्वयं की टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी बनना है। पहले स्व की सेवा करनी है तो सर्विस तो स्वतः हो जाएगी। और योग की अनुभूति के लिए दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करते जाना है। अच्छा, ओम शांति।